कहते हैं कि प्राय लोग जब दान करते थे ना तो साधारण दान नहीं करते थे, वो गौशाला में भी दान करते थे, तो बाग बगीचे लगाते थे, है ना। प्रकृति को उजाड़ते नहीं थे। आज हमने प्रकृति को उजाड़ दिया। आज शायद ही कोई बाग बगीचे लगाता होगा, नहीं। प्राय आप देखो कहीं भी जाओ तो वहाँ आपको नगर से पहले जब राजघराने चलते थे तब उनमें वो बगीचे भी लगवाते थे कि साधु संत, नगर के नागरिक, बाहर से आने वाले यात्री वहाँ सुविधा सहित रुक सके, इसलिए बगीचे लगाते थे, सुंदर सुंदर फलदार बगीचे। प्राय हर कोई सेठ होता, व्यापारी होता या कोई धनवान प्रतिष्ठित व्यक्ति होता, उसका नियम था कि धर्मशाला बनवाना लोगों के लिए, कुआं बावड़ी खुदवाना या फिर बाग बगीचे लगवाना। पर आज तो हमने महाराज सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाने की सोचते हैं, बाग बगीचे ने जो होंगे उनका भी विनाश कर देंगे, जबकि ये बहुत आवश्यक है कि आज पेड़ों की आवश्यकता है। इस प्रकृति से ही हमारा जीवन है। अगर ये प्रकृति ही चली गई तो फिर आज ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? कई बार लोग कहते हैं भगवान जब सब जगह है, ईश्वरे से सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, जब सब जगह भगवान है तो मंदिरों में क्यों जाते हो? काय को तीर्थ यात्रा में जाते हो? काय को वृंदावन जाते हो? कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो रेदास जी से भी बढ़कर के अपने आप को मानते हैं। रेदास जी के अंदर तो महाराज उस भक्त के अंदर, संत रेदास जी के अंदर ये केवल कहने वाला भाव नहीं था, उनके जीवन में ये प्रतिष्ठित था कि उनकी भक्ति वो इतने सिद्ध हो चुके थे कि स्वयं देवता आदि तो उनके समक्ष खड़े हो जाते थे। आप वहां का एक सीढ़ी नहीं चढ़े और फिर आप ऐसा कहें तो लोग किस लिए जाते हैं? सब जगह सबके हृदय में परमात्मा है, सब जगह परमात्मा, लेकिन तीर्थों में, स्थानों में इसलिए जाते हैं। और आज के उस माहौल को देखकर आप भली बातें समझ सकते हैं, सब जगह ऑक्सीजन है ना, सांस लेने के लिए। लेकिन जब आप बीमार पड़ रहे हैं ना तो आपको सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है ना। और वो सिलेंडर ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि बस आपने हवा में घुमाया तो बस हो जाए। उसके लिए एक मैकेनिज्म, एक ऐसी वहाँ जिससे वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इस वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के उस तक पहुँचाई जा रही है, तो वो एक जगह पर होगी। माना कि वायु सब जगह है, ऑक्सीजन सब जगह, लेकिन आपके फेफड़े सामर्थ्य नहीं उसे लेने में, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। सिलेंडर जहाँ भर रहे हैं वो ऑक्सीजन फिर आपको प्राप्त होगी, तब आपका जीवन चल रहा है। उसी तरह से एक संत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया हवा तो सब जगह है, लेकिन जब आप यात्रा कर रहे हो, आपके टायर में से हवा निकल जाए तो फिर हवा चारों ओर वातावरण में है, फिर भी टायर में घुमाने के बाद ऐसे नहीं आएगी, आपको फिर मशीन के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से लेकर के उस टायर में भरना पड़ेगा, फिर भरी जाएगी। उसी तरह से परमात्मा की शक्ति तो सब जगह जागृत है, लेकिन जब आप किसी एक स्थान पर बैठ करके किसी ऐसे तीर्थ में या प्रभु के भगवत मंदिर में या स्थान पर जाते हैं, वहाँ ऊर्जा में वो उपस्थित होता है। अनंत भक्तों की भावना वहाँ जुड़ी होती है और उसकी ऊर्जा, वहाँ आपको उस चीज़ की अनुभूति होती है जो आपको हर जगह नहीं होगी, क्योंकि आपकी दृष्टि उस तरह से परिपक्व नहीं है। इसलिए लोग ध्यान के लिए प्राय मंदिरों को आधार बनाते थे। आज तो पिकनिक का आधार बन चुका है, धर्म स्थान भी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। लोग केदारनाथ प्राय पिकनिक मनाने के लिए जाते थे और महादेव ने तीसरी नेत्र खोल दिया, महाराज उन्हें पसंद नहीं आया, बड़े आते हो या पिकनिक मनाने के लिए, तुम्हारा सब बहा दिया। तो तीर्थों को तीर्थों की तरह उनमें सात्विक भाव से जाएं, दर्शन करने जाएं, लेकिन केवल घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए तीर्थों का उपयोग ना करें, नहीं अपराध लगता है। क्योंकि अन्य क्षेत्र में कोई पाप कर दोगे तो तीर्थ क्षेत्रे विनिश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेत। तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप किया तो वो वज्र लेप के समान, वज्र के समान, यानी हमेशा आपको भोगना ही पड़ेगा, वो मिट नहीं सकता। इसलिए नंद बाबा ने खूब बाग बगीचे दान किए गर्गाचार्य को, और साथ ही साथ खूब सारी गैया दान करी महाराज, खूब सारी गैया। और याद रखें, आपको कोई देखे ना देखे पर ईश्वर के द्वारा आपको देखा जाता है। आप कुछ भी करते हैं, एक छोटी से छोटी किसी इंसान की भी मदद करते हैं
तो वो भी आपको लौट कर आती है, क्योंकि प्रभु सबका हिसाब रखते हैं। एक डॉक्टर था, उसके हॉस्पिटल में एक मरीज आया, बड़ा कष्ट में था। 15 दिन तक उसका ट्रीटमेंट वहाँ चला, उसका ऑपरेशन में 22 लाख खर्च हो गए। पर डॉक्टर ने कह दिया था इस व्यक्ति की एक भी मेडिसिन का पैसा नहीं लेना है, जब ये ठीक हो जाए तो मेरे चैम्बर में भेजना। खुद डॉक्टर ही सुबह शाम उसकी देखभाल करता था। जब वो व्यक्ति ठीक हो गया और उसको जब 22 लाख का पर्चा दिखाया गया कि आपकी दवाई ये इतना खर्चा हुआ है, तो डॉक्टर ने वो पर्चा उसके हाथ से ले लिया और कहा कि आपको इसका मूल्य नहीं चुकाना है। ने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, पर मैं आपका पैसा चुका दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपने मुझे जीवन दान दिया है। उन्होंने कहा नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे गौर से देखो। उस व्यक्ति ने कहा आपको देख के लगता तो है कि मैंने कभी आपको देखा है, पर मैं पहचान नहीं पा रहा। उन्होंने कहा पहचानो, मैं 2 साल पहले एक जंगल के रास्ते मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, मेरे पूरा परिवार वहाँ था और उस जंगल में सांझ हो रही थी, गाड़ी के टायर पंचर हो चुके थे। उस समय मुझे एक मदद चाहिए थी, लेकिन वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। मेरे बच्चे, हम सब डर रहे थे उस जंगल में कि किस प्रकार से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। कोई दिख नहीं रहा था, सांझ बढ़ती जा रही थी और रात्रि आने वाली थी। हम उस जंगल में किस प्रकार से रहेंगे, बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। बच्चे भी साथ में थे, हमें मदद की आवश्यकता, कोई मदद कर दे हमारी। उसी समय तुम बाइक से आ रहे थे, तुम रुके और तुमने तुरंत गाड़ी को देखा, इंजन भी ठीक किया और गाड़ी के टायर भी लेकर गए और तुरंत वहाँ से लेकर अपने घर से ठीक करके लेकर आए और 1.5 घंटे के अंदर तुमने गाड़ी सही कर दी और मेरे बच्चों को और हमें सुरक्षित घर तक पहुँचाया। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं आपकी इस मदद की कोई चुका तो नहीं सकता, आपने ऐसे मौके पर मेरी मदद की, पर फिर भी कुछ ले लीजिए, मैं आपको क्या दूं। तब आपके वो शब्द थे जो अब तक मैंने अपने जीवन में संकल्प लेकर बना रखे और अपने आजीवन बनाकर रखूंगा। और वो शब्द थे कि मैं आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य की मदद के अलावा कुछ उससे नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद करता हूँ और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस मजदूरी का हिसाब मेरे परमात्मा रखते हैं। तो ये सच है कि उस मजदूरी का हिसाब परमात्मा ने रखा और आज मेरे हॉस्पिटल में तुम एडमिट हुए और मैंने पहचाना। इसलिए ये पैसा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आज अगर मैंने लिया तो मेरी मजदूरी का हिसाब परमात्मा नहीं रखेंगे। इसलिए मैं ये, क्योंकि आपने उस आपत्ति समय में मेरी मदद की थी, तो आज मैं ऋण मुक्त हुआ और मैंने आज आपकी ये मदद की है। मेरी इस मजदूरी का हिसाब जरूर, जिस तरह से आपकी मजदूरी का हिसाब आज परमात्मा ने किया है 2 वर्ष बाद, मेरी भी मजदूरी का हिसाब वो रखेंगे। मुझे भी जब आवश्यकता होगी तो वे मेरी भी मदद करेंगे। और ये सच है कि कर्म जो आपके सत्कर्म हो जाते हैं उनका हिसाब भगवान ही रखते महाराज। मनुष्य तो केवल हम देखने के लिए, दिखाने के लिए भले ही दे दे, लेकिन मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन अपनी दी हुई चीज़ को याद रखेगा, या दूसरे कितने दिन याद रखेंगे। लेकिन ईश्वर की नज़र में जो चीज़ छप गई वो महाराज चाहे अब हजारों जन्म लेने फिर भी नहीं वो मिटने वाली। हमने कितने सारे जन्म लिए होंगे, हमें कौन सी ज़्यादा दिन बात याद रहती हैं। आज की बात याद है, 10 दिन बाद पूछा जाए कि आज 1 घंटे पहले आपने क्या सोचा था, 15 दिन पहले, तो आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए आज से 4 दिन पहले शाम के 4 बजे आपने क्या निर्णय लिया, क्या विचार किया था, कुछ याद नहीं, क्या खाया ये भी याद नहीं रहेगा। फिर आपने बुरे कर्म ना किए हो, अच्छे कर्म ना किए हो, इसका लेखा जोखा आप कैसे कह सकते हैं कि अपने जीवन में कभी हमेशा अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया है। बहुत बार ऐसे पड़ाव आते जीवन में कि हम बहुत कुछ गलत कर जाते, लेकिन हमारी स्मृति पटल पर नहीं रहता। लेकिन भगवान ने हमारे मन में ना एक बहुत बड़ा स्टोर बना रखा है। जैसे हमें भी कोई फ़ोन में अपना स्टोरेज होता है ना, कि इतना जीबी इसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं, इसमें इतना है, इतना MB है, इतना ये है। ऐसे ही परमात्मा का ये वाला महाराज बड़ा ही बड़ा स्टोर है। यहाँ एक बार गलत कर्म कर लिया, अच्छा कर लिया, सब स्टोर हो गया,
ना, अवचेतन मन कहते हैं उसको, वहाँ स्टोर हो गया। जब आपके समक्ष क्या कोई ऐसी दुविधा आएगी, ठाकुर जी तुरंत उस स्टोर से निकलकर परिणाम आपको दे देंगे। आपसे हो जाएगा, आपके समक्ष वो चीजें परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएंगी और उसी से तो आगे चलकर कर्म बनता है। तो यहाँ आज गर्गाचार्य ऋषि को दान दिया है, दान लेकर गर्गाचार्य ऋषि गए हैं। मैया ने मन में विचार करी, बाबा ने तो बड़ो कठिन नाम दियो है, पंडित जी ने तो बड़ा कठिन नाम दियो है, ये तो मेरे पे लिया नहीं जाएगा, इसलिए मैंने तो अपने छोरा के बड़ो सुंदर सो नाम रख लियो है। या बलराम को मैं बलुआ बोलूंगी और या कृष्ण को मैं कनुआ बोलूंगी। तो कनुआ और बलुआ। और महाराज माताएं रखती भी है ना, बचपन में सभी बालकों के जो टेढ़े मेढ़े नाम होंगे वो मैया नहीं रखे होंगे। अब भले ही जवानी में मैया बालकों को पसंद नहीं आते, पर हमेशा याद रखिए, माँ जब अपने दिए हुए नाम से बालक को पुकारती है ना, उसमें जो उसको प्रीति की अनुभूति होती है, स्नेह का जो एक आनंद होता है, स्पंदन होता है, वो उस नाम में होता है। और बच्चों को वही पसंद नहीं होता, बल्कि बड़ा गर्व करना चाहिए जब माँ उस नाम से पुकारे। तो उसमें क्या शर्मिंदा, आखिर माँ हमारी है, हमें नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? वो चाहे कितनी वृद्ध हो जाए और हम कितने चाहे बड़े हो जाएं, फिर भी तुम बालक ही रहेंगे उसके समक्ष।